जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, राधा रानी की भक्ति की कहानी, सच्चा प्रेम और समर्पण। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में विराजमान थे। रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी और अन्य रानियां उनकी सेवा में लीन थी, लेकिन श्री कृष्ण का मन कहीं और ही लगा रहता था। उनके होठों पर एक ही नाम बार बार आता, राधे राधे। रुक्मिणी जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, स्वामी, आप बार बार राधा जी का नाम क्यों लेते हैं? क्या हम आपकी सेवा में कोई कमी कर रहे हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, रुक्मिणी, राधा की भक्ति और प्रेम को समझना आसान नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार उनकी भक्ति की गहराई को स्वयं अनुभव करो। फिर श्री कृष्ण ने एक लीला रची। उन्होंने सिर दर्द का बहाना बनाया और रानियों से कहा, मेरे सिर में भयंकर पीड़ा है, कोई एक उपाय है? यदि कोई मुझे अपने चरणों की धूल मेरे माथे पर लगा दे तो यह दर्द दूर हो जाएगा। यह सुनकर सभी रानियां चौंक गईं। आप हमारे स्वामी हैं, हम अपने चरणों की धूल आपके मस्तक पर कैसे लगा सकते हैं? यह तो घोर अपराध होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए पर चुप रहे। फिर नारद मुनि राधा रानी के पास वृंदावन गए और यह बात सुनाई। राधा रानी ने यह सुना और बिना एक पल गवाए उन्होंने तुरंत अपने चरणों की धूल इकट्ठी करके नारद को दे दी। नारद ने पूछा, राधे, क्या तुम्हें भय नहीं कि यह पाप होगा? राधा रानी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, यदि मेरी चरण धूल श्री कृष्ण के कष्ट को दूर कर सकती है तो मैं नरक जाने को भी तैयार हूँ। मेरे लिए उनका सुख ही सबसे बड़ा धर्म है। जब श्री कृष्ण को यह धूल लगाई गई, उनका सिर दर्द तुरंत चला गया। रुक्मिणी और अन्य रानियां यह देखकर स्तब्ध रह गई। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम जान पाई राधा का प्रेम कितना निस्वार्थ, निष्कलंक और समर्पणपूर्ण है। शिक्षा ये कहानी हमें यह देती है, राधा रानी की भक्ति केवल प्रेम नहीं, वह संपूर्ण समर्पण है। उनका प्रेम शुद्ध, निस्वार्थ और ईश्वर के लिए पूर्णतः समर्पित है। यही कारण है कि राधा को भक्ति की पराकाष्ठा कहा गया है। राधे राधे।